नमस्कार, लहरी लाइव देख रहे हैं आप। और हम आज मौजूद हैं नगर पंचायत उरुआ के वार्ड संख्या 6 में, वशिष्ठ नगर में हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाशन त्रिपाठी जी, चिकित्सक भी हैं। और आपका दावा है कि ये सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आप। धन्यवाद आपका। हमारे अवार्ड में आपका आने के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वार्ड को चुना जनता को बताने के लिए कि इस वार्ड में क्या गतिविधियां चल रही हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या है? असल बात मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अपनी सेवाएं मैंने राजपत्रित अधिकारी के रूप में 32 वर्ष रहा हूं मैं सेवा में। और मुझे ग्रामीण परिवेश से बड़ा लगाव है। मैं जब प्रथम बार जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी मैं यहाँ अपनी क्लिनिक खोली थी, मैं यहाँ कुछ दिन रहा था। लेकिन यहाँ की जो कुछ चीज़ें मुझे कष्ट देती थी, जो मुझे लगता था कि यहाँ रोज़गार की कमी है, यहाँ के लोग बच्चे जो हैं खेल कूद के में नहीं हैं, ज़्यादातर वो इधर उधर के कार्य में लगे रहे हैं। उनको यहाँ रोकने की आवश्यकता है, रोज़गार की आवश्यकता है। फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो रास्ता नाली, ये जो मुख्य मुद्दा है हर जगह का। और हम आदर्श नगर पंचायत के साथ साथ वार्ड नंबर 6 वशिष्ठ नगर को आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं। ये मेरा एक लक्ष्य है। मैं इसी लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव आयोग के द्वारा मुझे निर्वाचन में आम चुनाव चिन्ह मिला है। जनता, जहाँ हमारी जनता से कुछ बात हुई आपके वार्ड संख्या से, तो कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, आप यहाँ नहीं रहते हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आपके चुनावी मैदान में जो आप हैं, तो ये न रहने का प्रभाव कितना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं 32 वर्ष सेवा में रहा हूँ। 31 जुलाई को मैं रिटायर हुआ हूँ। तो उसके पूर्व घर पर न रहने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि मैं यहाँ के हर गली हर मोहल्ले से मैं वाकिफ़ हूँ। मैंने यहाँ भैंस भी चराई है, मैं यहाँ डुबकी भी लगाई है पुखरी में। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि इस मुद्दे को लोगों ने गड़बड़ मतलब अपनी तरह से प्रचारित करने का कार्य कर रहे हैं। मैं जब से आया हूँ, रिटायर हुआ हूँ, मैंने यहाँ भी क्लिनिक खोल दी है और मैं यहाँ रेगुलर रह रहा हूँ। तो इसका तो प्रचार गलत प्रचार है। जहाँ तक इसकी बात है कि मेरे न रहने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं यहाँ चुना जाऊँगा तो अपने घर पर रहूँगा, अपने गांव पर रहूँगा। मेरा इतना बड़ा मकान बना हुआ है, मेरा परिवार है, तो हम लोग कहीं बाहर नहीं रहना है, हमको यहीं रहना है। सेवा में थे तो निश्चित रूप से बाहर थे, उससे बाद भी जुड़े रहते थे। गांव के हर गतिविधियों में, हर शादी ब्याह में हम रेगुलर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बाहर रहने का मुद्दा तो लोगों ने हमारे विरोधियों का उड़ाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने वार्ड की ज्वलंत जो प्रमुख मुद्दे हैं उसको थोड़ा सा बताइए। जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे वार्ड का है कि जो सरकारी जो हमारी घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से, उस पर काम नहीं हुआ है। यहाँ गौशाला के नाम पर बहुत से लोगों को गौशाला वितरित की गई है। एक भी गाय गिनने में नहीं मिलेगी। अगर इसको तो मैं पुराने लोगों की बुराई नहीं बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये गौशालाओं पर गाय रहने लगे, गौशाला जो मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो निश्चित रूप से लोगों का दूध पे वो बढ़ेगी। हर आदमी के लिए एक स्वावलंबन के क्षेत्र में ये काम रहेगा कि गाय का अगर पालते हैं तो दूध से वो अपना व्यापार कर सकते हैं, अपने घर का भरण पोषण कर सकते हैं। एक मेरा व्यक्तिगत जो एक नई सोच है, ये सोच मैं और जगह भी उस पर रहा हूँ कि मुझे स्वावलंबन की दिशा में काम करना है। मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ कि 20 रुपए की लौकी बाज़ार से खरीद के ना लाएं। अगर वो अपने घर में 2 बीज लगाते हैं तो लौकी और सब्जियों का उत्पादन अपने घर में करें। एक वो ले लें कि हम प्रण ले लें कि हम सब्जियां अपने घर में बोएंगे और उसका ही सेवन करेंगे, तो कम से कम हर व्यक्ति को एक अपने ऊपर स्वावलंबन की दिशा में काम करने को मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि स्वास्थ्य की जो चिकित्सकीय व्यवस्था, एकमात्र उरुआ में एक चिकित्सालय है और हमारे गांव में रोड पर रहने की वजह से यहाँ बहुत आवश्यकता है एक चिकित्सालय। चाहे वो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम किया मैंने, तो मैं आयुर्वेदिक चिकित्सालय यहाँ एक खुलवाने का प्रयास करूँगा। और वो मुद्दा मेरे लिए इसलिए वो आवश्यक है कि मैं यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में
आदमी मजबूर होकर के अगर उसको सही चिकित्सा नहीं मिलती है तो गोरखपुर जाता है। तो एक अच्छी सी चिकित्सा व्यवस्था के लिए यहाँ सरकार से दबाव बनाया जाएगा किसी तरीके से। यहाँ दूसरा चीज़ सबसे महत्वपूर्ण एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ बच्चों में खेल कूद का विशेष अभाव है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर मैं अपना काम करना चाहूँगा चुनाव समाप्त होने के बाद से ही, क्योंकि चुनाव के पूर्व अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में आएगा। लेकिन मैं एक ग्रुप बना के बच्चों को खेलने के प्रति प्रेरित करूँगा, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे अन्य कोई क्रीड़ा इस तरह की, जो उससे कि कम से कम उनके व्यवसाय, उनका जो है विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और पढ़ाई लिखाई के प्रति वो जागरूक हों। योग्यता की बात जब की जाती है तो योग्यता सभी लोग नापते हैं, चाहे जनता हो या फिर आम प्रत्याशी अपने आप को। दावा किया जाता है योग्यता की, तो अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले अपनी योग्यता का किस तरह से आप साबित करते हैं? योग्यता पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात है जी, तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी करने के बाद मैंने वाराणसी से BAMS किया है CPMT के थ्रू सेलेक्ट होकर के, और उसके पश्चात मैं MD में मेरा सिलेक्शन हुआ था जयपुर में, लेकिन उसी बीच मेरी सरकारी सेवा लग गई और मैं 32 वर्ष की सरकारी सेवा आज राजपत्रित अधिकारी के रूप में काम किया। तो उस हिसाब से मेरे स्तर पर कोई योग्यता वाली बात तो नहीं आती है क्योंकि वो एक हमारे लिए अलग है, लेकिन मैं इसको अहम नहीं लेता हूँ। मुझे सेवा करना है, मैं एक सेवक के रूप में। डॉक्टर का ना कोई जाति होती ना कोई धर्म होता है। हमारा पहला मरीज अगर किसी छोटी जात का हरिजन आता है, मैं उसके पैर में सूजन तो पर उसका पैर पकड़ता हूँ, मैं जनेऊ भी पहनता हूँ, मैं ब्राह्मण कुल से जन्म लिया है। बट मेरा उद्देश्य है कि सेवा किसी भी रूप में की जाए, निस्वार्थ सेवा का है। मुझे पेंशनधारी हूँ, मैं पेंशन में पाता हूँ, अच्छी खासी पेंशन मिलती है मुझे, तो मुझे कोई इस योजनाओं से कुछ कमाने का नहीं लेना है। बट ये है मैं जानता हूँ कि हमारे जो गरीब महिलाएं हैं जिनको मैं ढूंढ जा के मिल रहा हूँ, तो हाथ जोड़ के मुझसे निवेदन कर रही हैं कि भैया हमको ये योजना का लाभ नहीं मिला, हमको इसमें खा लिया गया। तो हम उस पुरानी बातों को छोड़ के हमने कहा आगे आप हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, निश्चित रूप से मैं आपको आपका सही हक दिलाने का प्रयास करूंगा। सारे चुनाव जातिगत आंकड़े पे हो रहे हैं। प्रमुख पार्टियां जातियों की गिनती काउंटिंग करती है कि कौन सी जाति हमारे इसमें है, तो कौन सी ब्राह्मण हमारे को देंगे कि मुसलमान देंगे या सिख का वोट। ये सारी पार्टियों का अपने अपने मतलब वो हैं, एजेंडे हैं। बात आपके वार्ड की जाए तो आपके वार्ड में दलित ज़्यादा हैं, मुस्लिम ज़्यादा हैं, ब्राह्मण उसके बाद में आते हैं। 3 ब्राह्मण चुनाव लड़ रहे हैं, शायद इससे ज़्यादा हों, लेकिन हमको 4 आ रहे हैं। तो इस जातिगत मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? क्या यह गोटी आपके साथ भी फिट बैठेगी या फिर सर्व समाज का वोट मिलेगा आपको? मुझे सर्व समाज से लेना देना है। मैं सर्व समाज का प्रत्याशी हूँ और मुझे सर्व समाज से वोट मिल रहा है। जहाँ तक जो आपने बताया बिल्कुल सही बात है कि ये 3 तरह से बटा हुआ है हमारा वार्ड। एक वार्ड ऐसा है जिसमें गहरीपार और लोहरा है, उसमें मोहम्मदन लोग वोट ज़्यादा हैं। उसके बाद हमारा जो हरिजन बस्ती है और उसके अलावा जो गांव में जो बिलदारी है, पिछड़ी जात के लोग हैं, ये एक मुश्त हैं। और तीसरे हैं सबसे कम ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों में 4 लोग जो खड़े हैं उसमें से एक ही परिवार के 2 प्रत्याशी हैं, एक ही परिवार, चाची और भतीजी। वो किन्हीं कारणों से जो लोग जिस वजह से हों, एक ही परिवार से 2 लोग हैं। एक पूर्व हमारे जो सहयोगी हैं वो खड़े हुए हैं। तो मुद्दा कहीं भी जातिगत मैं नहीं समझता हूं कि जातिगत उठ पाएगा, क्योंकि जातिगत अगर उठता है तो चुनाव कोई विभक्त, क्योंकि 33% पर कोई चुनाव जीत नहीं पाएगा। मैं सर्व समाज, मुझे सबकी ग्राह्यता मिली है। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं पिपरा पाठक से प्रचार करके लौटा हूं और मुझे बड़ी खुशी से लोगों ने अपने साथ बैठाया है, नाश्ता कराया है, चाय पिलाया है। और उसका मैं इम्पैक्ट ये समझता हूँ कि वो मुझे चाहते हैं। वो एक चाहते हैं कि एक समझा हुआ व्यक्ति, एक जिसकी सोच प्रगतिशील है, उसको वो लाना चाहते हैं। मैं उसमें कोशिश करूंगा कि खरा उतरूंगा। अगर मुझे ये जनता, क्योंकि मैं निर्दल प्रत्याशी हूँ, मैंने किसी भी दल का हाथ नहीं पकड़ा। मैं निर्दल इसलिए और लड़ना चाहता हूँ ताकि मुझे दलीय और जातिवत उससे दूर रखा जाए अपने आप को। तो इसी मुद्दे को लेकर के मैं से जातिवत मेरे लिए कुछ महत्व नहीं रखती है।
वशिष्ठ नगर की वार्ड नंबर 6 की वशिष्ठ नगर की जनता को आपका संदेश क्या है हमारे चैनल के माध्यम से? ये आखिरी सवाल है। मेरा अपने सभी भाइयों को मैं ये निश्चित रूप से ये मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि बिना भय के अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें। निश्चित रूप से सब लोग चाहते हैं बदलाव। प्रकाश चंद्र त्रिपाठी इतने साल की सेवा के बाद आपके बीच पुनः आए हैं और एक नई सोच के साथ आए हैं। हमें चुनाव लड़ना है, उनको समर्पित भाव से उनको कुछ देने के लिए, उनसे कुछ लेने के लिए नहीं। और मैं उनको ये अपील करता हूँ कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर आप व्यक्तिगत छवि को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को चुनें और इससे हमें लगता है कि चुनाव बहुत ही निष्पक्ष होगा और एक अच्छा संदेश जाएगा। वार्ड नंबर 6 का जो पदाधिकारी होगा, सभासद होगा, वो नगर पंचायत में एक अच्छे दबाव के साथ आपका प्रतिनिधित्व करेगा। ये मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये रहे डॉक्टर प्रकाश चंद्र त्रिपाठी जी। और साथ ही अपने चैनल के दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक न किया तो लाइक कर लें।